योग्यता परक अधिकार नहीं है फल निर्गत करने का, लेकिन तुमने यदि कर्म किया है तो वो तो तुम्हारे सामने आता है। स्वत्वपरक अधिकार तो अपने आप सिद्ध है, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि विद्यार्थी ने परीक्षा दी और बाद में जब रिजल्ट मिला तो वो कह दे कि नहीं नहीं महाराज गीता में लिखा है ये हमें नहीं चाहिए, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। वो रिजल्ट उसका है, वो प्रमाण पत्र उसका है, वो उसे मिलेगा, उसका उसमें अधिकार है। लेकिन कैसा प्रमाण पत्र आवे, कितने नंबर मिले, इसका उसमें इस पर उसका कभी अधिकार ना है ना हो सकता है। इसलिए उस पर सोच सोच करके अपने कर्मों की धार को कुंद करने की बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। अब देखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते एक सूत्र आया लोकमान्य तिलक के अनुसार, मां फलेषु कदाचन दूसरा सूत्र हुआ, मां कर्मफल हेतुर्भोः। अब देखो महाराज, ये तीसरा सूत्र है। भगवान कहते हैं देखो, कर्म के फल के कारण बनना भी ठीक नहीं है। अभी देखो, ये आध्यात्मिक बात आ गई बोला, क्यों? ये है गुरुवाणी हो, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण चाहते हैं तुम बेवकूफ मत बनो, और श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम बंधो मत, गुलाम मत बनो, फंसो मत। हर गुरु यही चाहता है हो अपने शिष्य के प्रति। अब नारायण लोगों की खोपड़ी उल्टी हो जाए तो बात अलग है, नहीं, गुरु का काम तो बस यही चाहना है, वो यही चाहता है, चाहे शिष्य चाहे जैसा हो। ध्यान देना, ये महाराज जहां ज्ञान की बात होती है ना, वहां चेलों को नहीं फंसाया जाता। वहां ये विद्या नहीं होती कि ऐसा करो कि ऐसा करो कि ऐसा करो। इसीलिए वहां कई बार लोगों का दिल नहीं लगता। कई बार लोग, क्योंकि कोई फंसावट वाली बात नहीं होती ना, फिर कई कहते हैं अरे महाराज देखो वो चला गया, अरे चला गया यार, ऐसे नकली का करेंगे भी क्या? चला गया, हाजिर से हुज्जत नहीं, गैर हाजिर की तलाश नहीं, जो गया सो गया, जो आया सो आया, है ना। यहां मतलब क्या है? माया का रिश्ता तो नहीं है ना। क्या करेंगे राग और क्या करेंगे द्वेष? भैया सब उसके हैं, सभी खुश रहो, सभी मस्त रहो। इसलिए भगवान चाहते हैं कि तुम फंसो नहीं। इसलिए कहते हैं कि देखो, कर्म करोगे तो फल तो बनेगा, परंतु तुम उससे फंसना मत। कि फंसेंगे कैसे नहीं? कि कर्म के फल के कारण मत बनना। अब जरा ध्यान से सुन लेना, कर्म करने में अधिकार है, यानी भगवान कर्म करने का तो तुम्हें निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, कर्म करो, पूरी कुशलता से करो, परंतु कर्म के फल के कारण मत बनो। अब इसको हम समझाते हैं तुमको। कर्म के फल का कारण बनने का मतलब ये हुआ कि जो कर्म तुम करते हो उसको मैंने किया, उस कर्तृत्व का अभिमान मत लाओ। ये भैया बहुत सूक्ष्म मामला है, याद रखो। लोग बड़ा अपने को समझदार समझते हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। अरे भैया, ये जो परमात्मा के विधान का कंप्यूटर है वो बहुत शार्प है, बहुत शार्प। तुमने किसी भी कर्म के साथ यदि ये अंदर से सोच लिया कि ये मैंने किया है, यानी तुम्हारा हस्ताक्षर हो गया। जैसे तुम्हारे संसार के क्षेत्र में जिस कागज में तुम्हारा हस्ताक्षर हो जाए उसके तुम जिम्मेवार होते हो कि नहीं होते हो? बोलो, होते हो। ऐसे ही यहां तो महाराज कागज का बाहर नकली शरीर का हस्ताक्षर चलता है, लेकिन परमात्मा के दरबार में तुम्हारे मन का हस्ताक्षर होता है, तुम्हारे अहम का हस्ताक्षर होता है। तुमने कर्म किया और ठीक है कि तुमसे कर्म हुआ, लेकिन यदि तुम्हारे चित्त में आ गया कि मैंने किया है, चित्त में आया मैंने किया है, तो समझ लो तुम्हारा हस्ताक्षर हो गया, तुम उस कर्म के फल के कारण बन गए। और यदि तुम्हारे चित्त में यह है कि अरे भाई ये तो प्रभु का कार्य है, प्रभु का कार्य है, प्रभु का शरीर है, हो रहा है, मैं कौन होता हूं? ध्यान देना। तो तुम कर्म भी हो गया और तुम मुक्त भी हो, तुम बंधे भी नहीं, तुम फंसे भी नहीं।
कर्म के फल के कारण तुम नहीं बने। कारण बनने का मतलब ही है कर्तृत्वाभिमान। मैं हूं करने वाला, मैंने किया है, देखो ये काम मैंने किया है। मां कर्मफल हेतुर्भूः, ये है कर्मयोग महाराज। चौथा सूत्र, माते संगोस्त कर्मणि। अच्छा महाराज, यदि ऐसी बात है कि फल हम बना नहीं सकते, फल में हमारा अधिकार नहीं है, हम करें बढ़िया और पता नहीं कैसा फल आवे, तो ये ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो फिर हम यही निर्णय न ले लें कि हम कर्म ही नहीं करते, कर्म ही नहीं करते, फिर काहे कर्म करें, कौन झंझट में पड़े। भगवान कहते हैं ना, याद रखो ये श्री कृष्ण है, हमारा क्रांतिकारी परमात्मा, जो तुम्हें जिंदा रखना चाहता है, जो तुम्हें बुद्धिमान रखना चाहता है, जो नहीं चाहता कि तुम बेवकूफ बनो या गुलाम बनो। क्या कहते हैं कि देखो भाई, निकम्मे मत बन जाना। माते संगोस्त्व कर्मणि, कि तेरी संगता कभी कर्म ना करने में ना हो जाए, है ना। उससे तुम मत चिपक जाना कि नहीं नहीं हमें तो निकम्मे मत बन जाना, कि भैया यदि फल में नहीं है तो कुछ काहे हम करें। निकम्मा भगवान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है भाई, याद रखो, निकम्मा उन्हें बर्दाश्त नहीं है। हाँ, अच्छा देखो, अब हमें भी ये अनुभव है, किसी को हार्ट का कुछ गड़बड़ होता है, बीपी का होता है, तो डॉक्टर क्या कहता है कि महाराज थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। बोलो, कहता है कि बस आप टहला करो। अब टहला करो इसीलिए कहता है कि ये निकम्मा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी और तो कुछ करेगा नहीं, ये तो बस टहलो। अरे न टहलो, तुम ले लो फावड़ा, चले जाओ खेत में हैं, और रोज थोड़ा सा खुदाई करो, न टहलो तो तुम्हारी मेड़ भी खुद जाएगी और तुम निरोग भी हो जाओगे। और आपसे सच्ची बताते हैं महाराज, हमने अपनी आंखों देखी बात बताते हैं। एक व्यक्ति का नौजवान लड़का मर गया और महाराज उसका वो तो हो गया बीमार, हालत खराब, इस डॉक्टर के पास उस डॉक्टर के पास, कितने लोगों से कर्जा लिया उसने, कर्जा ले के बेचारा यहाँ दवा वहाँ दवा। आखिर में किसी ने बताया तुम जाओ ग्वालियर में एक डॉक्टर है, वहाँ जाओ। गया, उस डॉक्टर ने महाराज सब उससे पूछा और फिर एकदम उसके एक चांटा मारा बड़ी जोर से। डॉक्टर साहब ये कौन सी दवा है, चांटा मारते हो? और बोले इसी को नहीं चांटा मारते, जो साथ वाले थे बेचारे गांव के लोग थे, तुम सबको मारेंगे। हम पता लगा के रखेंगे, यदि तुम किसी डॉक्टर के पास गए बहुत मारेंगे। अब गांव के लोग तो, अब तो महाराज गांव के लोग भी सयाने हो गए, तो बहुत वर्षों पुरानी बात हम आपको बता रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब क्यों, तो फिर क्या करें, तो अरे कुछ नहीं है, इसको सिर्फ जो मैं कहता हूं वो इसे इलाज करना है। कि क्या करना है कि ये जाएगा और रोज इसको इतने घंटे तक इसको फावड़ा चलाना है, चाहे मरे चाहे जिए, फावड़ा चलाना है बस, और कुछ नहीं करना। अब महाराज वो बेचारा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उनमें उसको समझा दिया डॉक्टर ने। अब सब उसके साथ लग गए, वो जाए फावड़ा चलावे, और फावड़ा चला करके आए तो उसे महाराज भूख भी लगने लग गई, खाने भी लग गया, नींद भी आने लग गई, और एकदम स्वस्थ हट्टा कट्टा हो गया, सारा रोग दो सब समाप्त। ऐसी तैसी डिप्रेशन की, ये सब निकम्मों को रोग होते हैं, याद रखना। हाँ, अब और शब्द वाली न पूछ कहलवाओ हमसे, नहीं तो साधु हैं, हमें कहने में क्या दिक्कत है। ये जो हराम का माल खाते हैं उनको सारे रोग होते हैं, हाँ ज्यादा, उनको ज्यादा होते हैं। जो मेहनत हमारे गुरुदेव, यहाँ कुटिया बनी है उनकी, 143 साल के होके जो गए, प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी रमते राम जी महाराज, जिनकी आपने एक दिन बताया था कि वो सबसे पहले उन्होंने हमें नारायण चौथी में तत्व ज्ञान करा दिया। ऐसे संत,
उन्होंने नारायण, वो कोई उनके पास जाए तो कहते, कोई महिला जाए, कहां से आई हो, चक्की चलाती हो, पहला प्रश्न, चक्की चलाती हो? और जो कह दे मैं चक्की नहीं चलाती महाराज, हराम का खाती है, मर जाएगी, बीमार हो जाएगी ऐसा बोलते थे। समझे कि नहीं समझे? चक्की चलाया करो। अब चक्की चलाना, दही बिलोना, ये ऐसे व्यायाम है महाराज कि आदमी मजाल है कि उसे कोई रोग हो जाए है? लेकिन अब धीरे 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 धीरे, हाँ, ये मशीन के ये मशीन के ये मशीन के ये मशीन है, अब शरीर को सुख देना है, कहेंगे वो बड़ा बहुत भाग्यशाली है महाराज, देखो क्या पुण्य किया होगा, बैठे बैठे खा रहा है। अरे भाग्यशाली नहीं, अभागा है, हराम का खा रहा है, मरेगा फिर पता नहीं अजगर होगा कि सुअर होगा कि क्या होगा। घोड़ा भी नहीं हो सकता ऐसा व्यक्ति जो बैठे बैठे खाएगा। ध्यान देना, ये गीता ही सुना रहा हूं और न समझ लेना, ये न समझना कि क्या सुनाने लगे, गीता ही सुना रहा हूं। भगवान को निकम्मा पसंद नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि भगवान को नारायण ना तो फलंगा पसंद है ना लफंगा पसंद है। फलंगा माने जो फल से लगा हुआ है, ये होए तो करें, ये होए तो करें, ये हो तो करें। फलंगा भी पसंद नहीं, और नहीं कुछ नहीं करेंगे, ऐसा लफंगा भी पसंद नहीं। तो ना तो फलंगे बनो ना लफंगे बनो, नारायण मस्त रहो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये है गीता का निष्काम कर्मयोग, और यही बुद्धिमानी है। ये कोशिश नहीं करनी, सिर्फ समझदारी अपने अंदर ले आओ, यही बुद्धिमानी है। एक बार सोच लो, बस इसके लिए कर्म करना, ये कर्तव्य है, लग जाओ, इस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्तु कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब देखो भगवान अब तरीका बताते हैं कैसे कर्म करो भाई। तो कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि, कि योगस्थ होकर कर्म करो हे धनंजय। अब यहां धनंजय कहते हैं। अब देखो महाराज, धनंजय प्राण को भी कहते हैं और धनंजय अग्नि को भी कहते हैं। हाँ, धनंजय हर जगह देखो, गीता में अर्जुन के जो संबोधन है ना, हर जगह क्या क्या संबोधन आया, उस संबोधन में भी कुछ दर्शन है। धनंजय की तो, और धनंजय माने ये भी मान लो कि वो जो उस राजा को जीत लिया महाराज, उसका धन जीत लाए। पहले तो ऐसे ही होता था ना, मुकुट ले आए उसका। धनंजय के जिसने धन के आकर्षण को जीत लिया, धन का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, कह रहा है कि नहीं हम तो भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन हम अपने स्वजनों के खून से सना हुआ राज्य हमें नहीं चाहिए, वो भी धनंजय। और धनंजय माने कि जो अग्निस्वरूप है, जो अज्ञान को और नकारात्मकता को, इस सब को जो अपने उस अग्नि में भस्म करने की सामर्थ्य रखता है, उसको धनंजय कहते हैं। धनंजय जो प्राणवान है, जागृत चेतना वाला व्यक्तित्व है, उसको धनंजय कहते हैं। हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा सिद्ध सिद्ध्यो समय भूत्वा योगस्था कर्माणि कुरु। के धनंजय, तुम संगता छोड़ दो। क्या कहते हो? मेरे स्वजन मेरे स्वजन मेरे स्वजन, मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा ससुरान सुहृदश्चैव। अरे बाबा, ये सब रिश्ते नाते जो तुम सब हिसाब लगा रहे हो, इनको तो देखो, ये सामने आ गए, तुम्हारे छाती पे खड़े हैं, भाला ताने धनुष ताने, और तुम ये सब संगता में पड़े हो। ये जो संगता है, ये केवल झूठ का झूठ से रिश्ता है। ध्यान देना जरा, झूठ का झूठ से रिश्ता है। सच का सच से रिश्ता जोड़ो।
और सच का सच से रिश्ता जोड़ने का मतलब हुआ तुम्हारी आत्मा का रिश्ता आत्मा के नाते जोड़ो। तो जब आत्मा के नाते रिश्ता जोड़ोगे तब तो महाराज न कोई अपना होगा न कोई पराया होगा। बोलो, क्योंकि आत्मा तो सबका एक है। तो अपना पराया खत्म, राग द्वेष खत्म, मैं मेरा खत्म। और फिर जहां जो सकल सूरतें अलग अलग दिखाई पड़ती हैं, जिसके लिए जो ड्यूटी आ जाए, जो कर्तव्य आ जाए, उस कर्तव्य का पालन करो। जय राम जी की। ध्यान देना। तो भगवान कहते हैं संगता छोड़ दो, संगता को छोड़कर सिद्ध सिद्धियो समाभूत्वा, सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो। सिद्धि असिद्धि का मतलब ये हमने काम किया और काम पूरा हो गया। अरे भाई, काम पूरा हो तो, न पूरा हो तो, क्योंकि सब तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। बड़ा भारी तंत्र है, किस किस डगर से तुम्हारे काम को जाना है, ये पता है क्या? किस किस का असर तुम्हारे काम पर पड़ेगा, ये पता है क्या? अब महाराज तुमने बहुत ये किया, बहुत वो किया, और पता लगा कोई एक साधारण सा व्यक्ति बीच में, और उसने गड़बड़ कर दिया। अब देखो, अब मान लो यहाँ तो पंखे हों चाहे कुछ हो, चाहे तुम ये ले आओ वो ले आओ, और यदि बिजली वाला ना मिले तो क्या कर लोगे? बोलो। फिर एक एक पंखा लेके बैठ जाओ अपने सिर में रख के, हवा आ जाएगी। बहुत घटक हैं। इसलिए सिद्धि मिले या सिद्धि मिले, दोनों में समान रहो। यूं भी वाह वाह, वो भी वाह वाह। ये साधु का काम है भाई। अरे भाई, वो तो बड़े खुश हैं, आज बहुत बढ़िया। अरे वो तो नाराज हो गए, क्या और बढ़िया। खुश रहते तो थोड़ी फंसावट बनती है, नाराज हो गए तो और अच्छा, ठीक है भाई, खुश रहें। वो खुश रहने में खुश रहें तो खुश रहें, नाराज रहने में खुश रहें तो खुश रहें। हाँ, क्या आज उन्होंने भोजन नहीं किया कि ठीक है, कर लिया कि ठीक है। बात समझ में आई? एक पति ने पत्नी से कहा पानी गर्म करती हो नहीं तो, उन्होंने कहा पानी गर्म करती हो नहीं तो, पानी गर्म करती हो नहीं तो दो। तो पत्नी बोली नहीं तो क्या करोगे? तो बोले नहीं तो मैं ठंडे से नहा लूंगा। हाँ, अब बोलो, अब ठंडे से नहाने को जो पति तैयार है, बोलो उसे क्या झंझट है? कोई झंझट ही नहीं है। हाँ? कहाँ टेंशन में पड़ेगा गरम के। अब महाराज गरम पानी ये वो, एक आए हमारे यहाँ और महाराज भोजन तो कर लिया लेकिन मुंह लटकाए बैठे। मैंने कहा यार मजा नहीं आया, हमने तो बहुत भगत को बुला के कि भाई ये बड़ा अवसर है, इसको जरा बढ़िया भोजन मिले। अरे बोले महाराज वाह मजा आ गया। नहीं नहीं, तुम्हारी शकल नहीं छिपा सकते हो। बोले महाराज क्या बताएं, मारवाड़ी है ना, पापड़ खाने की आदत है। अरे मैंने कहा यार इतनी सी बात तुम भी। अब यहाँ बाबा लोगों के यहाँ क्या है, पापड़ है तो है, नहीं है तो नहीं है, ये है तो वो है, वो है तो वो है। इतना थोड़े हिसाब किताब यहाँ रहता है। ध्यान देना, कई लोगों को ये चाहिए। एक सज्जन हमसे बोले महाराज अब देखो कोई उस तरह का आवे तो जरा उसको उसी स्तर का भोजन चाहिए, उसी स्तर का ये चाहिए, उसी स्तर का वो चाहिए। मैंने कहा भैया ये हमने कोई ये स्तरबाज वो नहीं खोल रखा है, यहाँ तो हमें जिज्ञासु चाहिए। जिज्ञासु चाहिए जो गीता से प्रेम करे, मानिए सभी कृष्ण के नाते, बस सीधी सी बात। तो सिद्धि हो असिद्धि हो एक जैसे रहो। तुम बस अपने में जो हो सकते हो वो रहो, अपने कर्तव्य कर्म में तुम जरूर सतर्क रहो। तुम्हें ये न लगे कि तुमने प्रमाद किया। बस हम आपको बतावें, एक शास्त्री जी थे महाराज, उनके पिताजी नहीं रहे तो बड़े रोए। तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हैं, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। तो उन्होंने कहा हम इसलिए नहीं रो रहे कि इनकी मृत्यु हो गई, हम इसलिए रो रहे हैं कि हमें इनकी जितनी सेवा करनी चाहिए थी
हम इसमें रहे कि ये तो अभी रहेंगे, फिर हम अपनी सेवा की वो सेवा का क्रम कर लेंगे, तो हम अपने काम में लगे रहे और हम इनको अंत समय में समय नहीं दे पाए। आपने यदि गांधी जी की जीवनी पढ़ी हो तो गांधी जी को ही अफसोस रहा बराबर कि वो जिस समय पिता की मृत्यु होने की स्थिति थी, पिता की या माता की क्या वो तो ध्यान से उतर गया, तो उस समय वो उनके पास नहीं थे। ध्यान देना, आप अपने कर्तव्य में भर सतर्क रहो बस, बाकी क्या होता है वो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है ना, क्या करोगे। इसलिए अपना कर्तव्य जरूर करो, अपनी नजर में बेईमान होना ये ठीक नहीं है। अपने ठीक रहो, और अपने ठीक रहना भी अपनी बुद्धि से ही ठीक रह सकते हो, किसी दूसरी की बुद्धि से ठीक रहना ये संभव ही नहीं है। वो लोग बड़े मूर्ख हैं जो अपनी बुद्धि से दुनिया चलाना चाहते हैं। ध्यान देना, अब कृष्ण भी समझा रहे हैं, समझाओ बताओ लोगों को, वो बात अलग है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी बुद्धि से लोग इत्तेफाक रखेंगे, तो उसमें फिर समान रहो, सहज रहो। भगवान कहते हैं सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा, सिद्ध और सिद्धि दोनों में समान रह करके योगस्थः कर्माणि कुरु, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित रहकर कर्म करो। अब योग में स्थित रहने का मतलब क्या हुआ कि योग का मतलब जोड़ भी होता है, और योग का मतलब ये भी जो अभी पहले बता दिया उन्होंने, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोस्तो कर्मणि, यह कर्मयोग है। कर्म करने की बात नहीं कहते, कर्मयोग की बात करते हैं। कर्मी नहीं बनना, कर्मयोगी बनना है। कर्मयोगी का मतलब क्या हुआ कि आपका जो कर्म है वह समग्रता में प्रतिष्ठित हो। ध्यान देना, आपका तार सत्य से भी जुड़ा रहे, समाज से भी जुड़ा रहे। जितने घटक हैं तुम्हारे जीवन के, तुम्हारे कर्म के, तुम्हारे अपने व्यक्तित्व में शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, हृदय है, ये और तुम्हारा आत्मा है, इन सब में अलाइनमेंट हो। फिर तुम्हारा जो कर्तव्य है जो तुम कर रहे हो, और फिर कहाँ कर रहे हो, फिर किसके लिए कर रहे हो, कहाँ कहाँ, ये सारी समग्रता को एक साथ समन्वित करके तुम्हें कर्म करना है, ये योग है। ध्यान देना, ये योग, इसमें स्थित रह करके और फिर कर्म करो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, ऐसे रहो। सिद्धि हो सिद्धि हो कुछ भी हो, तुम होश में कर्म करो, सच में जागे रहो, धर्म में जागे रहो, कर्तव्य में जागे रहो, है ना, ऐसे कर्म करो, कर्तव्य के लिए कर्म करो। अरे महाराज, पढ़े लिखे जो विद्वान है ना, वो क्या छाती पीटते हैं, कहते हैं भैया इमैनुअल कांट जो जर्मन का फिलोसोफर हो गया, उसने बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया। कि क्या ज्ञान दे दिया? कि उसने ज्ञान दिया कि कर्तव्य के लिए कर्तव्य करो। अरे भैया, इमैनुअल कांट के बाप दादे भी पैदा नहीं हुए होंगे तब ये हमारे कृष्ण गीता में कहे गए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये कहीं इसकी ओर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता? ये तब कह गए वो। अब तुम उसके लिए डंका पीट रहे हो, उसका ज्ञान ले हो, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करो, ड्यूटी फॉर ड्यूटी। योगस्थः कुरु कर्माणि। भगवान कहते हैं अर्जुन, इसे कहेंगे समत्व योग। अब देखो, एक और नाम दे दिया, पहले बुद्धि योग नाम दिया, कर्म योग नाम दिया, अब इसी को समत्व योग नाम दे दिया कि अर्जुन ये समत्व योग है, समता योग है। ये तब सिद्ध होगा जब सब में समाया हुआ, सबका अधिष्ठान जो एक सम तत्व है, उस एक सम तत्व में तुम्हारी प्रतिष्ठा रहेगी, तो ये योग सिद्ध होगा। ये समत्व योग है। इसका एक नाम और दे दिया, ये इसको समत्व योग कहते हैं अर्जुन। इसमें क्षमता चाहिए। अब देखो आप, ये गीता की बात है, ये गीता हमारी माँ है, गीता हमारे प्राण है, गीता हिंदू धर्म का
धर्मशास्त्र है। और हमारे ऊपर लोग आरोप लगाते हैं कि हम बड़े पक्षपाती हैं। अरे भैया, हम तो पक्षपात कर ही नहीं सकते। यदि भक्त हैं तो सिया राम में सब जग जानी, ज्ञानी हैं तो सर्वम खलविदम ब्रह्म। हम तो किसी में, हमारा राम ऐसा नहीं है कि हम कहें नहीं बस हमारा है, दूसरे का नहीं है, क्योंकि हमें तो सब में राम दिखता है। और ये जरूर हम कह सकते हैं, यदि कोई कहता है कि मेरा भगवान तो बस मेरा है, दूसरे का नहीं है, तो भैया तुम्हारा भगवान तो फिर नकली है, याद रखो। यदि तुम अपने भगवान को केवल अपने तक रखोगे तो तुमने तो मार डाला उसको। अरे वो सबका है, जो सबका होगा, परिपूर्ण होगा, वही तो भगवान होगा। हमारा राम सबका है, चाहे कोई राम को माने तो राम उसका है और राम को